हेलो, वेलकम बैक इन सी सेट क्वालिफाई सीरीज़। बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। बहुत अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप वीडियोज़ को पूरा देख रहे हैं। मैं उम्मीद भी आपसे ये करता हूँ और इसीलिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ सच में जिस नाम से बनाया है मैंने वो हो जाएगा, क्वालिफाई कराएगा आपको, राइट। सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप आसानी से कर लेते हो। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ जिसके बहुत सारे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चंस आपके पेपर में सी सेट में हर साल ही आता है। दैट इज़ कंक्लूजन एंड सिलॉग बेस्ड। 2 लेक्चर्स बनेंगे इसके। आज के लेक्चर में कोशिश मैंने करी है ऐसे क्वेश्चन लूँ जिससे कुछ बेसिक्स भी आपको समझाते रहे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि लेक्चर को फर्स्ट से लेके लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, बहुत हेल्प करने वाला। बढ़ाओ उससे पहले अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, मज़ा आ रहा हो, कंटेंट ठीक लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें इसको। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो जैसे पिछले वीडियोस पे आपने कमेंट करके ये बताया कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है, वैसे लिखा करें आपके क्वेश्चंस सर आँखों पे। नेक्स्ट वीडियो का पहला पीपीटी का फर्स्ट स्लाइड है आपका क्वेश्चन। चलिए क्या लिखा है, सबसे पहले ये देखो। ये क्वेश्चन पूछा गया था कब? सी सेट 2024 में। क्या पूछा गया है? A main statement is followed by 4 statement level PQRS। इसमें PQRS मतलब ये P, Q, R और S 4 अलग अलग स्टेटमेंट है, बट इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या लिखा है? चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट वे द फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज द सेकंड। अच्छा, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का कुछ रिलेशन बने। फर्स्ट इम्प्लाइड हो किसमें? सेकंड स्टेटमेंट में। एंड द टू स्टेटमेंट आर लॉजिकली कंसिस्टेंट। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, लॉजिकली कंसिस्टेंट विद मेन स्टेटमेंट, मतलब पहले को कनेक्ट भी करता हो। समझ रहे हैं? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ये समझना जरूरी है। सी सैट इज नॉट अ कप ऑफ टी कि उठाओ पी लो। बैंकिंग नहीं है, एसएससी नहीं है, ये सी सैट है। आप आईएएस बनने वाले हो। क्वेश्चन का पैटर्न लेवल वैसा ही होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। मेन स्टेटमेंट, प्रदीप बिकम्स ईदर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। अब पहले एक वर्ड समझ लीजिए इस ईदर का। एक बात बताओ, आप घर से निकलते हो क्रिकेट खेलने, जस्ट सपोज अगर आप क्रिकेट लवर हो, आईपीएल चल रहा है, आप क्रिकेट खेलने जाते हो, 2 कंडीशन होगी, या तो आप ग्राउंड में जाओगे या आप ग्राउंड में नहीं जाओगे। अगर आप ग्राउंड में चले गए तो नहीं जाने की कंडीशन 100% गलत, और अगर आप ग्राउंड में नहीं जा रहे हो तो जाने की कंडीशन 100% गलत। इसका मतलब ईदर और इम्प्लाइज कि जो 2 कंडीशन दी गई है उसमें एक 100% करेक्ट होगा तो दूसरा 100% रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये क्लियर है आपका तो आप 100% करेक्ट आंसर करेंगे। आप लड़की देखने जाते हो शादी करने के लिए, या तो पसंद करके हाँ करते हो या मना कर देते हो ना पसंद करके। आप प्रपोजल लेके जाते हो कहीं भी, या तो हाँ होता है या ना होता है, बीच का कुछ नहीं होता। बीच में कुछ लड़के लटके हुए होते हैं, अपने को नहीं करना, राइट। इधर आइए, तो समझ गए इधर और की कंडीशन, या तो हाँ या ना। अगर एक हाँ तो दूसरा गलत, दूसरा हाँ तो पहला गलत। तो क्या लिखा है? प्रदीप इधर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर प्रदीप डायरेक्टर बन जाएगा तो प्रोड्यूसर नहीं बनेगा, वेरी क्लियर। और अगर प्रदीप प्रोड्यूसर बन जाएगा तो डायरेक्टर नहीं बनेगा, यही बात कही गई है। अगर आपने इतना समझ लिया तो इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्या लिखा? प्रदीप इज अ डायरेक्टर। अगर प्रदीप डायरेक्टर है तो प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर। इसका पेयर बनेगा किसका? पी और एस का। क्या वैसा ही है? प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर हो गया तो प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, किसका? क्यू आर आर का। क्या इसमें कुछ भी था? नहीं ना। 90% बच्चों ने गलत किया है 2 दिनों पहले ऑफलाइन टेस्ट में जहां मैं पढ़ा रहा हूं। कुछ भी नहीं, बस ध्यान रखिए इधर और, एक गलत तो दूसरा करेक्ट, पहला करेक्ट तो दूसरे की संभावना खत्म। डन। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? बोथ एस पी एंड आर क्यू। डन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो। लिखा है स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन, नंबर 1 एंड नंबर 2। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन। सी सेट 2024 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? लेट्स गो थ्रू।
स्टेटमेंट, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ऑलराइट, एक बात बताओ, आप के घर में कोई भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा बन रही है, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, जैसे सपोज करो आपके क्या कहते हैं पड़ोसी हैं 10 15 20 और आप भी हो, और आपके घर में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसका 100% मान ले कि बाकियों से ज़्यादा है, जितने 2-15 लोग और प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे ज़्यादा है, तो आपको किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? ऐसा मान लें सबके पास 10-10 प्रोडक्शन हो रहा है, आपके यहाँ 20 प्रोडक्शन हो रहा है। पॉसिबल तो ये भी है कि आपका काम 10 में ही चल जाएगा, आप 10 बाहर बेच दोगे। पॉसिबल तो ये भी है कि प्रोडक्शन तो आप सबसे ज़्यादा कर रहे हो, 20 कर रहे हो, लेकिन आपके खुद के घर में 25 की रिक्वायरमेंट है। मेरी बात ध्यान से समझना, आपको 5 अभी भी लेना पड़ेगा। बाकी पड़ोसियों से प्रोड्यूस तो आप ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन अभी भी बाहर से लेने की ज़रूरत है। सूटेबल बैठ जाएगा अगर आपने ये एग्जांपल समझ लिया तो। क्या लिखा है? इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। नहीं पता भाई, हमारे यहाँ प्रोडक्शन है। इस स्टेटमेंट में जितनी कंडीशन है वो इसको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमें इतना पता है कि भाई हम 20 कुंटल कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 20 कुंटल हमारे खुद के घर में यूज हो जाए, हमें बाहर से मंगवाना पड़े। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट, ये भी नहीं पता। अब ये भी एग्जाम्पल बताया, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इट डजंट मीन कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे यूज से ज़्यादा है, नहीं। ऐसा हो सकता है कि हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा खपत भी कर रहे हैं, और इतनी खपत कर ले रहे हैं कि बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ जा रही है। तो इसका मतलब इस दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिएगा, लॉजिकली सेंस लगा लीजिएगा, सब ईजी हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं होता, सब आसान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 5 कैंडिडेट्स। ऑलराइट, P, Q, R, S and T, 2 स्टेटमेंट एंड ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा, क्लियर है कि 2 स्टेटमेंट ट्रू है और 1 स्टेटमेंट फॉल्स है। सी सेट 2023 में 2 करेक्ट है, 1 फॉल्स है। करेक्ट कौन कौन है? ट्रू स्टेटमेंट, 1 ऑफ P एंड Q वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। 1 ऑफ, और ये 100% करेक्ट है। क्या कह रहा है कि अगर P हो जाएगा तो Q नहीं होगा, और अगर P नहीं हुआ तो Q हो जाएगा। ये स्टेटमेंट 1 कह रहा है। क्यों? 1 ऑफ, दोनों में से कोई। लेकिन कौन, P या Q नहीं पता। ट्रू स्टेटमेंट दूसरा है, एटमोस्ट 2 ऑफ RST वर सिलेक्टेड। अब समझना एटमोस्ट वर्ड का क्या मतलब होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट 2 से कम पॉसिबल है। एक भी हो जाए एक भी नहीं हो, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या कह रहा है, एटमोस्ट 2 ऑफ RST वर सिलेक्टेड। ऐसा हो सकता है कि इस RST में से अगर सिलेक्शन हो तो या तो ST का, या तो RS का, या तो RT का, दोनों में से, तीनों में से किसी 2 का होगा। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 का ना हो के किसी एक का हो जाए। किसका? RST नहीं पता। ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी का ना हो, बट इन केस ऑफ सिलेक्शन सिर्फ 2 का सिलेक्शन होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। दैट इज द वर्ड एटमोस्ट, याद रखिएगा। एटमोस्ट, एटलीस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर होता है एटलीस्ट 2 तो भाई कम से कम 2 का करना है, 2 से ऊपर कितने हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ एटमोस्ट 2 लिख दिया, उल्टा कर दिया है। अच्छा, अब फॉल्स क्या है? फॉल्स में कह रहा है एटलीस्ट 1 ऑफ R एंड S वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। फॉल्स में कह रहा है कि देखो एटलीस्ट कि R और S में से किसी एक का सिलेक्शन, एटलीस्ट समझिए, एटलीस्ट 1 ऑफ R एंड S वाज सिलेक्टेड। कह रहा है कि R और S में से किसी एक का सिलेक्शन 100% हुआ। लेकिन ये क्या है? ये गलत है। गलत कहने का मतलब किसी एक का नहीं है, या तो दोनों हुआ होगा या दोनों नहीं हुआ होगा। डन, पूरा क्लियर हुआ चीज। अब अगर ये हो गया तो आप आंसर याद इजीली कर लोगे। क्या लिखा है? एटलीस्ट 4 वर सिलेक्टेड। अब समझो, जो 2 ट्रू है इसमें से किसी एक का 100%। इसमें अगर मैं मान ही लूं कि भाई एटलीस्ट 1 गलत है तो दोनों का ही हो गया होगा, तो 1 और 2 3, लेकिन इसमें तो नहीं पता। एटमोस्ट लिखा है, 0 है, 1 है, 2 है, क्या नहीं पता। इसका मतलब ये जो है गलत है। तो ये भी एजम्पशन मैंने कंसीडर किया था। दूसरा,
एस वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, यहाँ पर एस और है ही नहीं। एस कहाँ पर है, आर और एस, भाई हमें नहीं पता, उसने एटलीस्ट लिखा है एक जगह कि कम से कम एक का तो हुआ ही है, लेकिन वो गलत है स्टेटमेंट, एक का भी नहीं हुआ और दोनों का हो गया हो, दोनों केस पॉसिबल है। इसमें वो कह रहा है एटमोस्ट 2 हो सकता है, आर टी हो गया हो, लेकिन एटमोस्ट 2 है, एक का भी हो सकता है, किसी का भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों ही गलत है और आंसर ये 1 और 2। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, बहुत मुश्किल नहीं है और मैं अपने वर्ड्स आपके सामने इतने क्लियरली पुट कर पा रहा हूँगा कि आप सक्सेसफुली समझ पा रहे होंगे। ऑलराइट, यस, आइए, लेकिन डाउट हो बिल्कुल झिझक नहीं करना। जिस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए। ये ले भाई ये समझ नहीं आ रहा, तू पढ़ा रहा है, तू दोबारा बता, मेरी जिम्मेदारी है दोबारा बताना, दैट्स इट। हक से मैं मांगता हूँ ना, हक से सब्सक्राइबर, हक से बोलो कि ये समझ नहीं आया, बहुत बोलते हो, दोबारा पढ़ाओ। क्या लिखा है, सम डॉक्टर्स आर टीचर, कुछ डॉक्टर क्या है, टीचर है। प्रॉपर सिलॉग्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, इंजीनियर, ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट। क्या डायग्राम आपका सेम बन रहा है, यस। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, सम साइंटिस्ट डॉक्टर है, भाई मजबूरी है, यस। ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, क्या सारे इंजीनियर नहीं, देखो सम का है, जितना दिया उतना पूछ लो, बता दूंगा, दिया कम पूछ रहे हो ज़्यादा, बोलूँगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, गलत हो जाएगा। हाँ अगर तुम ये मुझसे बोले होते ना पॉसिबल है तो करेक्ट कर देता। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, सम इंजीनियर आर डॉक्टर है ना 100%, तो कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड, कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड। क्या ये क्लियर है, बहुत सिंपल, क्लियर ही होगा आपका, इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, यस यस। क्या लिखा है, ऑल पेन्स आर बुक्स, नो चेयर इज पेन। अच्छा दो ही स्टेटमेंट, ऑल राइट। कंक्लूजन, ऑल चेयर आर बुक, कह रहा सब चेयर बुक है, भाई चेयर का नेगेटिव इससे दिया है, इससे क्या होगा तुमने बताया ही नहीं, कैसे बता दूं मैं, डू नॉट फॉलो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड के अंदर, हमें नहीं पता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। क्या लिखा है, सम चेयर्स आर पेन, कुछ चेयर पेन, ये तो 100% ही गलत है, ये डू नॉट फॉलो करेंगे हम, बट CND में ले जाकर डू नॉट फॉलो करेंगे, ये 100% गलत है। ऊपर नेगेटिव दे रहा, नो चेयर, उस सब नीचे कह रहा है ऑल बुक्स आर चेयर, कह रहा सारा बुक चेयर में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सारा बुक लेके आओगे तो ये साथ में चला आएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, गलत हो जाएगा। नो चेयर इज बुक, कह रहा कि कोई चेयर बुक नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता। अब समझो, अब एक बार समझो, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 4 को मर्ज करके देखना, हमें इस बुक और ये सी की बात करें तो ओवरलैप नहीं कर रहा, पॉजिटिव नहीं पता, हमने इसके बीच में नेगेटिव, मेक श्योर हमने नेगेटिव सी का बना रखा है, बट पी से इन सारे पार्ट से कैसा रिलेशन होगा नहीं पता, तो हमें ना तो पॉजिटिव पता ना नेगेटिव पता, दोनों एक दूसरे से दूर खड़े हैं, इसका मतलब होने के भी चांसेस और नहीं की भी। क्या इस दोनों कंडीशन में जस्टिफाई दिख रहा है, एक में ऑल चेयर्स आर बुक, दूसरे में नो, लेकिन ये क्या इधर और में जाएगा, आंसर है नहीं। क्यों, इधर और में जाने के लिए ऑल के साथ पेयर में क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव के साथ सम नॉट, और अगर नो की बात करें तो क्या होना चाहिए, सम। तो यहाँ पर चेयर बुक, पॉजिटिव नेगेटिव सब करेक्ट है, सारे सिचुएशन फिक्स है, फिर भी इधर और में नहीं जाएगा क्योंकि ऑल के साथ सम नॉट और नो के साथ नो चाहिए, इसलिए नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज इज करेक्ट वन। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द 5 क्वेश्चंस? प्रोबेबली यस। सो मुझे लगता है कि इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव मिली होंगी, आप समझ पा रहे होंगे, चीज़ें अच्छी लग रही होगी। मेरी बस रिक्वेस्ट ये है, कमेंट्स करते रहो, शेयर करते रहो, और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो, मेरा बोलना, मेरा पढ़ाना, कंटेंट, आपके डाउट्स, मेरा सोल्यूशन सब सही लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका हर सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेशन देता है, काम करने में मज़ा आता है, भाग के आता हूँ पढ़ाने आपको, कितनी भी तबीयत ख़राब रहे तभी, क्यों, मैं चाहता हूँ आप मिस ना करो। ऐसी पॉजिटिव नोट्स में मिलते हैं कल की क्लास में, और कल मैं पढ़ाने वाला हूँ कॉज एंड इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट शुड बी द इफेक्ट, व्हाट इज द कॉज, व्हाट आर द रीजंस, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।